नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 12 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मेरी एक इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है, एक राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है। दोनों ही क्लासेज में से आरएस का इतना टफ पेपर हुआ था, फिर भी सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर में से बाहर नहीं गया था। इसीलिए डेली की डेली 20-20 मिनट दोनों क्लासेस देख लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीजें डिटेल एनालिसिस के साथ लिखी होती है। और इस पीडीएफ के अंदर, राजस्थान वाली के अंदर, तो जहां पर पीडीएफ खत्म होती है उसके नीचे सूजस की पत्रिका सिस्टमेटिक तरीके से डाल रखी होती है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कटिंग होती है वो डेली की डेली में डालता हूं और क्लास में भी पढ़ाता हूं, इसीलिए डेली जुड़ जाया करो। और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मिलेगी अपन उसकी अंत में बात करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है। एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कौन सा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके संबंध में अभी जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उसकी अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? राजस्थान को शिक्षा का मॉडल राज्य बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके तीन मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। एक तो पूरे भारत के अंदर एक शिक्षा का मॉडल के रूप में, मॉडल राज्य के रूप में राजस्थान को उभारना। लोग ऐसे देखेंगे, केरल को जिस नज़र से देखते हैं उसी नज़र से राजस्थान को देखें। दूसरे, जो राजकीय विद्यालय हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़े। वो कैसे बढ़ेंगे? जब वहाँ की शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक करवाया जाएगा तो ऑटोमेटिक बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो इस सब के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अभी एक नई चिकित्सा के अंदर नया इनोवेशन राजस्थान ने किया है, तो उस इनोवेशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा इनोवेशन पहली बार हुआ है। हाल ही में किस राज्य में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मधुहारी क्लिनिक खुल रहे हैं? कौन से क्लिनिक? मधुहारी क्लिनिक खोले जा रहे हैं, वो राजस्थान में खोले जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान में बच्चों के जो डायबिटीज से पीड़ित बच्चे हैं उनके इलाज के लिए चिकित्सा विभाग है वो प्रदेश भर में डायबिटीज मधुहारी क्लिनिक खोलने जा रही है। कौन से? मधुहारी क्लिनिक। ये शब्द आप पकड़ लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में डायबिटीज से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके इलाज के लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया है। जो जिला इस अस्पताल है वहां पर ये मधुहारी क्लिनिक है वो खोले जाएंगे। कहां पर? जिला अस्पतालों में। इनको ओपन कहां किया जाएगा? जिला अस्पतालों में। इसके तहत अभी वर्तमान में 12 जिलों के अंदर इसको खोला जा चुका है, इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इन क्लिनिकों के अंदर जैसे ग्लूकोमीटर होगा, इंसुलिन होगा, ग्लूको स्ट्रिप होगी, और जो भी मधुमेह, डायबिटीज, शुगर से संबंधित जो चीजें होगी, दवाइयां होंगी, वो सारी यहाँ पर रहेगी। ग्लूकोमीटर जिससे अपन क्या मापते हैं? ग्लूकोज का स्तर मापते हैं कि ब्लड के अंदर बच्चे में शुगर की मात्रा कितनी है, शुगर ज्यादा तो नहीं है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है तो फिर उसको अपन इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ग्लूको स्ट्रिप्स आती हैं, और भी अलग अलग ग्लूकोज की चीजें आती है जो शुगर के अंदर यूजफुल होती है। उन सभी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्री के अंदर। मधुहारी क्लिनिक इसका नाम रखा गया है। जिला अस्पतालों में इसको खोला जाएगा। वर्तमान के अंदर 12 जिलों के अंदर इसको शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चलाया जा रहा है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ऐसा मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं। अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान सरकार द्वारा किसके लिए दवा आपके द्वार योजना शुरू की गई है? एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? दवा आपके द्वार। दवा आपके द्वार योजना है। किनके लिए की गई है भाई? ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए दवा आपके द्वार योजना शुरू की है। इसके अंदर कौन से बुजुर्ग शामिल होंगे जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं? 60 वर्ष से अधिक उम्र के। इनको शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग हैं जो मेडिकल पर खुद जाके दवाई नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उनको जरूरतमंद जो दवाइयां होंगी वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसमें 69 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। कितने? 69 लाख। तो 69 लाख तो नागरिकों की संख्या है, 60 वर्ष उनकी आयु है। इस योजना के तहत मरीज के डॉक्टर के जो परामर्श होंगी, जो पर्ची होगी डॉक्टर की,
उसको एक पोर्टल और मोबाइल ऐप पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में आप किससे मंगवाना चाहते हो उसको आप चयन करोगे कि मैं इस चयन विक्रेता से दवाई मंगवाना चाहता हूं। फिर वो डिलीवरी कर्मी आपकी दवा है वो आपके घर पे लाके पहुंचा देगा और इसको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, जिससे क्या है कि पारदर्शिता बनी रहे। तो ये राजस्थान के अंदर दवा आपके द्वार, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वरिष्ठ नागरिकों के हेतु है जिसके अंदर 60 वर्ष से अधिक का नागरिक होना चाहिए। 69 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत क्या होगा, डॉक्टर की जो पर्ची होगी उसको आपको एक एप्लीकेशन और एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहां से आपको किस विक्रेता से मंगाना है उसका चयन करना होगा। वो विक्रेता आपको उस दवा की डिलीवरी आपके घर पे करेगा और ओटीपी से उसका वेरिफिकेशन करेगा। जैसे अपन केब वगैरह मंगाते हैं तो ओटीपी देते हैं ना, उसके बाद राइड शुरू होती है। तो उससे क्या है कि पारदर्शिता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने केब किए कोई दूसरा आके उसमें बैठ गया चला गया। उसके लिए जब मैं उसको ओटीपी दूंगा तो वो वेरीफाई करेगा। उसी प्रकार दवा ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कोई कर रहा है और किसी पड़ोस वाले घर में ले जाके दी जा रही है, इसीलिए ओटीपी से वेरिफिकेशन रखा जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये राजस्थान सरकार ने दवा आपके द्वार योजना शुरू की है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको मेरी राजस्थान या इंडिया करंट अफेयर की क्लास में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेहिचक होकर कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको समझाने का काम मेरा है। बाकी ये पीडीएफ आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। और अब अपन कुछ क्लासेज भी शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर इंडिया पॉलिटी हो गया, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी, साइंस, इन सब की डिटेल क्लासेज भी हम यूट्यूब पे देने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, बाकी वीडियो लाइक कर दिया करो। कमेंट अगर सब चीज़ें समझ में आ रही है तो पॉजिटिव कर दिया करो, मुझे और अच्छा लगेगा। राजस्थान के शुभम गोरा को 38वें नेशनल गेम्स में वुशु में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 3 स्टार लगा लो क्वेश्चन को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। देखो, एक तो 38वें नेशनल गेम चल कहां पर रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, उद्घाटन पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान से कल मैंने एक लड़की और बताई थी साइकिलिंग में जिन्होंने मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ, उनका नाम क्या था। अब जो शुभम गोरा है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुशु में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, शुभम गोरा का संबंध किस खेल से है? तो ये वुशु के खिलाड़ी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। वर्तमान के अंदर ये सरकारी सेवा में है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और 38वें नेशनल गेम्स में वुशु के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर इनकी कैटेगरी पूछ ले तो 75 किलोग्राम के इवेंट में इन्होंने ये जीता है। 75 केजी इवेंट में इन्होंने ये मेडल जीता है, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के अंदर बागरोटा आप जानते हो, जहां पर जोटवाड़ा आप जानते हो, जोटवाड़ा तहसील के अंदर है, बागरोटा में नहीं। जयपुर के जोटवाड़ा तहसील के अंदर एक गांव पड़ता है धानक्या गांव, ठीक है। धानक्या के हैं ये, धानक्या। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप ध्यान रखना, धानक्या गांव के है ये। धानक्या जयपुर में पड़ता है। जयपुर के अंदर जोटवाड़ा तहसील के अंदर धानक्या गांव पड़ता है। वहां के शुभम गोरा और वुशु में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के किस जिले में स्थित खातीपुरा में वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हेतु मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है? एक राजस्थान के अंदर खातीपुरा पड़ता है, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। आप जानते हो खातीपुरा जयपुर के अंदर है। वहां पर क्या किया जा रहा है? मेंटेनेंस हेतु मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। मेंटेनेंस डिपो का मतलब ये है कि जैसे कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन का इंजन है, ज़्यादा चलता है, उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो उसको क्या मेंटेन करते हैं, वापस मेंटेनेंस करते हैं उसकी। तो उसके लिए खातीपुरा के अंदर एक मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। वंदे भारत का भी वहाँ पर मेंटेनेंस होगा, तो बड़ा बुक डिपो है। अभी जो केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया था उसके अंदर राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा में जो ये डिपो बन रहा है उसके लिए अलग से पैसे आवंटन किए थे, जिससे इनके कार्य में तेजी आने लग गई है और इस साल के अंत तक ये कार्य करना भी शुरू कर देगा। और यहाँ पर वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों का मेंटेनेंस होगा। 9,960 करोड़ रेल बजट दिया गया है भाई इस बार राजस्थान को, इस बार के बजट में। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। सुजस की पत्रिका में क्या भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि मुख्यमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्जित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर जयपुर के धानक्या में आयोजित प्रार्थना सभा में, देख लो ये जयपुर का धानक्या वापस खबरों में आ गया है,
आयोजित प्रार्थना सभा में पहुंचे श्री शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री नीमाराम, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, विधायक श्री कालीचरण सराफ, श्री गोपाल शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर श्रीमती सौम्या गुजर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छिपा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कब 57वीं पुण्यतिथि पर ये जान यही पूछा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं अभी की बार जो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई तो 57वीं। आम जन को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सेडल बांध का निरीक्षण किया। आपसे ये पूछा जाएगा ये सेडल बांध कहां पर है, तो देख लो श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को रावत भाटा में स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अप स्ट्रीम में सेडल डैम का निरीक्षण किया। अब यही एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जो सेडल बांध है वो कहां पर है, तो आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध का अप स्ट्रीम बांध है, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और इस दौरान क्या क्या कार्य हुए, उनकी प्रगति देखी गई। रावत भाटा के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित हैं भजनलाल जी ने ऐसा बोला है। ये भजनलाल शर्मा जी हैं और ये मैप वगैरह देख रहे हैं कुछ। ये था भाई 12 फरवरी 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। तो क्या होगा, तुरंत क्लास के बाद में फ्री में व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। एक बार मैसेज कर देना, डेली नहीं करना, फिर डेली की डेली पीडीएफ फ्री मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।